ए लड़की, चलना मेरे साथ। हाँ, कौन है ये लड़के? जाओ ना तुम दोनों यहाँ से। लगता है भाई ये तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर बता ही देती हूँ। 5,000 रुपए एक रात का। क्या 5,000? ए, क्या बोलता है? 5,000 रुपये मांगे? हाँ ले चलना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ कमरा कहाँ है? होटल वगैरह में चले क्या? कमरा वमरा कहीं बुक नहीं करना, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चल ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ चलते। आओ बैठो। सच में आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे नहीं है कोई दिक्कत, बोला ना। आओ बैठो। हाँ। आओ तुम भी आओ। तो फिर कौन सा कमरा है, कहाँ जाना है? मैं तो पहले ही इंतजार करी थी वहां पर लड़कों का, फिर आप लोग आ गए तो मैंने सोचा इतनी महंगी बाइक लेकर आए, कम से कम 5,000 तो मांगूंगी। ऐसे एक बात बोलूँ मैडम, आपने जब 5,000 रुपये बोले ना, हम दोनों तो बहुत खुश हो गए कि 5,000 रुपये में आप हमारे साथ वो सब करने के लिए मान गई हो। अरे खुश कैसे नहीं होगे मैडम, हम तो रोज ही छेड़ते थे वहाँ पे लड़की वड़की, लेकिन कोई भाव ही नहीं देती थी, कोई लड़की पास नहीं आती थी, और मेरे से ज्यादा तो ये ट्राई करता है रोज। क्यों? अब क्या करूँ भाई, प्यार करता हूँ उनसे, पसंद करता हूँ, इसलिए तो नहीं कि ए, तेरे को प्यार हो गया एक दिन में लड़की से? क्या करूँ भाई, तू खुद देखना कितनी खूबसूरत है यार। हाँ खूबसूरत तो है। एक काम करो, ब्लू टी शर्ट, तुम आओ अंदर मेरे साथ। क्यों मैडम, इसका नंबर क्यों? पहले मेरा नंबर क्यों नहीं? अरे तो कोई बात नहीं ना भाई, पहले मेरे को जाने देना, तू जाए या मैं जाए एक ही बात है ना, पहले मैं चला जाता हूँ उसके बाद तू चला जाइए। तो क्या हो गया, इसको आने दो ना पहले। हाँ तो मैं चलता हूँ ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुक, पहले मैं जाऊंगा। मैडम पहले मेरी बारी ना प्लीज। ठीक है फिर, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो ना, तुम ही आ जाओ पहले। हाँ ठीक है। अरे इंतजार करो, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद तुम ही चले जाना। वैसे आंटी जी आपको कोई एतराज नहीं है कि आपकी बेटी ये सब काम करती है? अरे बेटा, कहीं नौकरी करती तब भी तो 10-20 हज़ार रुपये कमाती, बस इससे ये होता है कि इससे थोड़े और ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तुम्हारे जैसे कुछ लड़के आ जाते हैं इसी के पास और बस रोज़ के 10-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं इसके। क्यों, तुझे भी करना है क्या ये धंधा? अरे आंटी जी आप भी क्या मजाक कर रही हो, महंगी वाला ये धंधा करूँगा? नहीं, मेरे को ये सब काम नहीं करना। वैसे तुम लड़कियां क्यों छेड़ते हो रोड पे खड़े होकर? अरे आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, छेड़ना तो एक नॉर्मल बात थी, बस इसीलिए छेड़ लेता था ताकि कोई एक आधी लड़की पड़ जाए। और देखो ना, आज तो मेरे भाग ही खुल गए कि आज आपकी बेटी ने सामने से खुद मेरे को ऑफर दिया कि 5,000 रुपये में मैं उसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ। तो देखो ना, इससे अच्छी बात और क्या होगी। माना कि पैसे दे गए वो सब कर रहे हैं, लेकिन मान तो गई है ना आपकी बेटी। अरे बेवकूफ़, लड़कियां ऐसे थोड़ी पटाई जाती हैं। तेरे अंकल ने भी मुझे जवानी में ऐसे थोड़ी पटाया था। अरे उसके लिए मेहनत लगती है, ऐसे लड़कियां छेड़ने से लड़कियां नहीं पटती हैं। आओ बैठो मैडम। आपको पता है हम आपको रोज वहां से इशारे करते थे, मतलब आपको नहीं, जितनी भी लड़कियां थी वहां पे। और आज मेरे दोस्त ने कहा था कि देखना कोई ना कोई लड़की जरूर भाव देगी, और वैसा ही हुआ, आप जो आ गई। वैसे एक बात बताइए, आपको सच में हम पसंद आए या सिर्फ 5,000 रुपये के लिए? नहीं, मुझे सच में तुम लोग पसंद आए, पर सच बात कहूँ तो तुमसे ज़्यादा ना तुम्हारा वो दोस्त पसंद आया। कितना सुंदर है वो, कितना ज़्यादा स्मार्ट है, और उसकी पर्सनालिटी तो, अरे वाह, लड़का हो तो ऐसा। मैडम उसकी फालतू में तारीफें मत करो, वो कोई इतना स्मार्ट भी नहीं दिखता, समझे? मुझे तो लगता है मुझे इशारा करवा रही थी आप, और कुछ नहीं। अरे यार, लड़कों को तो यही लगता है कि वही परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता बाबा। अब हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती है ना। अब तुमने जिद की तो मैं तुम्हारे साथ आई ना, मैंने कौन सा मना किया तुम्हें। पर असली बात तो यही है कि मैं उसे ज़्यादा पसंद करती हूँ और उसके साथ वक्त बिताने के लिए बेताब हूँ। और एक बात बताऊँ, मैं तो सिर्फ उसे इशारा करी थी, तुम भी आ गए तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिजनेस अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, तुम्हारे साथ भी वक्त बिता लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ तो बिताना ही है ना। चलो अब मुझे जल्दी से 5,000 रुपये दो। 5,000 काय के? आप, मुझे तो लगा कि दोनों के 5,000 है, 2,500 रुपये। पागल हो क्या, दोनों के थोड़ी हैं, एक के 5,000, यानी कि तुम दोनों के 10,000।
ए 10,000 कहाँ से लाएंगे? 5,000 टोटल है, 2,500 दोनों के, बस उससे ज्यादा नहीं देने वाला मैं। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो क्यों आए मेरे पीछे? देखो मैडम, फालतू में जिद मत करो, 2,500 रुपये दे सकता हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, तुम क्या किराना स्टोर पे आए हो जो 2,500 में सब कुछ मिल जाएगा? देखो, मेरा रेट 5,000 है और उससे मैं 1 रुपया भी कम नहीं करने वाली। अब जल्दी से जो करना है करो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरे को बुलाओ। चलो ठीक है, दिए 5,000, अब टाइम वेस्ट मत करो, पास आओ मेरे। अरे आंटी जी, और कितना टाइम लगेगा इन्हें? कब तक आएंगे ये लोग? आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इन्हें। अरे इंतजार करो, बस आते ही होंगे, टेंशन मत लो, आराम से बैठो तुम। बहुत ही बेताब हो रहे हो तुम तो। क्यों भाई, मज़े कुछ ज़्यादा ही ले लिए क्या, जो इतना टाइम लगा दिया? भाई मजा ही आ गया, ये लड़की तो बहुत मस्त है यार। और क्या बोल रही थी तुझे पता है? कह रही थी कि मैं तो रोज आते जाते तुम्हें वहां देखती थी, अब तू तो रोज ही वहां खड़ा रहता था। बस आज मेरा मौका अच्छा था कि ये मुझे मिल गई। लेकिन हाँ, एक बात मुझे बहुत बुरी लगी यार, तेरी तारीफें करी जा रही थी, कह रही थी वो लड़का अच्छा, वो लड़का अच्छा। यार मुझमें कोई कमी है क्या? क्या मतलब, मेरी बात कर रही थी? मेरे को पसंद करती है? हाँ, तेरी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि उसके साथ में पहले जाना चाहती थी। देखा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ये लड़की ना हो ना हो मेरे को सच में पसंद करती है। और तेरे सामने जब बुलाया भी इसने पहले मेरे को ही था, लेकिन तू माना ही नहीं, तो कहने लगा कि पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। चला जा, अंदर जाके करा ली ना बेइज्जती। अगर पहले मेरे को जाने देता तो मेरा काम पहले बन जाता। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब भी कौन सा देर हुई है, अब मेरी जो बारी है, मैं जाके अंदर इसके साथ मजे करूंगा। हाँ कोई बात नहीं, हो गई अब गलती, चल कोई बात नहीं, मजा तो आ ही गया। चल अब तेरी बारी। ऐसे मैडम, ऐसा रोज बुलाना, ठीक है? 5,000 तो कोई बात नहीं, चल। वैसे ये बात ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुमने पहले उस लड़के को अंदर बुला लिया और उसके बाद अब मेरे को बुलाया। क्यों मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? वैसे तो बड़ा बोल रही थी सबके सामने वहाँ पे कि तुम्हें पसंद करती हूँ, ये है वो है। अब कहाँ गया वो प्यार? खाली नाम का ही था ना। तो भी तो उस लड़के को मेरे से पहले बुलाया। अगर सच में मेरे से प्यार करती तो पहले मेरे को बुलाती ना अंदर अपने साथ वो सब करने के लिए। पहले तो उससे सब कुछ करा लिया, अब जब उससे मन भर गया तो मेरी याद आ गई। अब तुम तो कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सब सच था? अरे प्यार व्यार कुछ नहीं करता मैं, ऐसी लड़कियां बहुत आती है मेरे पास। ऐसा क्या मैं रोज हर नई लड़की से ऐसी प्यार करता रहूँगा क्या? पैसों के लिए तुमने बोला तो बस इसलिए थोड़ी सी तारीफ कर दी तुम्हारी, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब बोलोगी तो मैं फिर सोचता कि मेरे को तुम्हारे साथ ये सब करना है या नहीं। ठीक है, एक बात बताओ, तुम लड़कियों को छेड़ते क्यों ऐसे सड़कों पर? तुझे उससे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखना, जिस काम के लिए यहाँ बुलाया वो कर या नहीं करना। चलो ठीक है, लाओ दो मेरे पैसे, 5,000 रुपये। ऐसे एक बात बता, क्या वो मेरा दोस्त सच में तेरे को 5,000 रुपये देने के लिए राजी हो गया? वो तैयार हुआ तभी तो मैंने किया ना। अब ऐसे क्यों करती मैं? पागल दिखती हूँ क्या? दे के गया था पैसे। अच्छा, उस गरीब के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो उसे पता, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे मिल गए। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके पास पैसे हो ना हो, कहाँ से लाए, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। अरे यार क्या है ये लड़की क्या है? पहले तो उससे 5,000 में बात हुई यहाँ पे, और उसके बाद अंदर जाके बोलती है 10,000 चाहिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फिर 20 पे आ गई। अब 20,000 यार कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना होती है। मैंने फिर भी इसे कहा कोई बात नहीं, चल मैं 20 भी देने के लिए तैयार हूँ, तुझे पसंद करता हूँ। लेकिन उसके बाद ये तो सीधा अपना मुंह खोलने लग गई, कह रही मेरे को 40,000 रुपये चाहिए, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। यार जब तुझे करना था, तेरी बारी थी, तो इसने सब कुछ कर लिया 5,000 रुपये में। अब मेरी बारी पे ये सब ड्रामे क्यों कर रही है, ये नखरे क्यों? अब तो मैं क्या करूँ यार, मेरा तो काम हो गया। आप तू देख ले जितने पैसे में होता है। आपकी बेटी इससे कितने ज़्यादा पैसे मांग रही है, मुझसे भी मांग रही थी करीब 10,000 में, और कोई बात नहीं, 5-5 में तो जुगाड़ हो ही गया। मुझे नहीं पता, तूने इसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा ना, क्योंकि तू ही मेरे से चल रहा था। जब इसने मेरे को बोला कि मैं ये मुझे पसंद करती है, तुझसे प्यार नहीं करती, मेरे को पसंद करती है, और पहले तुम आ जाओ, तू ही पहले लेकर गया था ना। तेरे से कह रहा था पहले कि पहले मेरे को जाने दे, तूने कहा नहीं पहले मैं जाऊंगा। अंदर जाके तूने इसे मेरे खिलाफ कुछ भड़का दिया होगा, इसके कान भर दिए होंगे, तभी तो ये मना कर रही है मेरे साथ ये सब करने के लिए। अब तो उसमें मैं क्या करूँ यार, मुझे नहीं पता, नहीं तो घर चल मेरे साथ।
देख मुझे नहीं पता और ज़्यादा बकवास मत कर। इससे बोल कि चुपचाप मेरे साथ 5,000 में अंदर चले। अबे यार, चल एक काम कर, 40,000 में से 20,000 मैं दे दूंगा, और तुझे सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, किसी और के साथ भी करने का मौका मिलेगा। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी माँ भी मान गई है क्या? हाँ, इसकी माँ तो नहीं, लेकिन हाँ कोई और जरूर मान गया। जरा अंदर आइएगा। सर आप यहाँ कैसे? क्यों, तुझे बताऊं कि असल में हुआ क्या था और ये लड़की कौन है? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती यार, वो रोज मुझे छेड़ता है, मैं परेशान हो गई थी। और फिर जब आज मैंने उसको इशारा किया 5,000 रुपए का, तो तुम क्यों आए मेरे पीछे पीछे? अरे मुझे क्या पता था, मैंने जब तुझे देखा वो ऐसे छेड़ता था, ये बात तो मैंने सुनी थी किसी से, फिर मैंने सोचा कि जाने दो, क्या ही बोलूँगा इस पर मैं। लेकिन हाँ, गलती तो मेरी भी है इसमें कि उसे टोकना चाहिए था पहले। इसलिए आज मैं जब उसके साथ आ रहा था तो देखा कि तुम भी वहाँ खड़ी थी, और तुम्हें जब उसने छेड़ा तो मेरी पहचान में आ गया कि ये तो वही लड़की है जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी। फिर मैंने सोचा कि ये भी आगे से ऐसे बोल रही कि 5,000, फिर मुझे सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैं आ गया। और वो पहले तुम्हारे साथ कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले आना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी सच्चाई पता चल सके। वो बहुत बुरा इंसान है, तुम जानते नहीं हो उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। मेरी बहन को रोज छेड़ता था। मेरी बहन बस उससे दूर दूर रहती थी कि वो उसके पास ना आए। और एक दिन जब उसका उससे भी मन ना भरा तो उसने कॉलेज के बाथरूम में कैमरे लगवा दिए और मेरी बहन की वीडियो बनवा ली। फिर बाद में उसे परेशान करने लगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर तुम नहीं करोगी तो ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और क्या क्या नहीं कहता था। मेरी बहन बेचारी, कितना मना किया उसने पर वो नहीं माना। वो हमेशा यही धमकी देता था कि इंटरनेट पे डाल दूंगा, वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा। एक दिन उसने वो वीडियो डाल दी और वो वीडियो वायरल हो गई। सारे पड़ोसी, रिश्तेदार, सब लोगों ने वो वीडियो देखी। बेचारी लोगों के सवाल सुनते सुनते इतने सदमे में आ गई कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही थी। मैंने रोका दीदी को, मैंने कहा नहीं दीदी, हम कंप्लेंट करते, चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं। पहले हमने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की। प्रिंसिपल ने कहा कि ये मामला यहीं दबा दो, हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है, अगर ये मामला बाहर आया तो कॉलेज की इज्जत डूब जाएगी। फिर पुलिस स्टेशन गए तो कुछ पुलिस वाले उससे मिले हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट करने से ही मना कर दिया। कहाँ जाते हम लोग। बेचारी इतना परेशान हो गई थी ना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे बस उसे सबक सिखाना है। अरे उसने मेरी बहन की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। ऐसे इंसान को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं, इससे मैं अपना बदला लेकर रहूँगी और इसको सबक सिखा कर ही रहूँगी। मेरी बेचारी बहन रोज़ रोती है, मुझे नहीं देखा जाता उसे ऐसे। मैं ही जानती हूँ बस कि वो किस सदमे से गुजर रही है। और कोई आते जाते उसको कुछ भी सुना देता है, कुछ भी बोल देता है और यही कहते हैं कि तुम तो गलत काम करती हो। क्या गलती थी उसकी? उससे दूर रहती थी, ये गलती थी, या फिर कॉलेज का बाथरूम यूज़ किया, ये गलती थी? उसने मुझे यही कहा कि तुम अगर मुझे इंसाफ दिलवा सकती हो तो ठीक है, वरना मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। जानते हो, ये सब मैंने किया सिर्फ उसी के लिए। और वो जो मेरी माँ बनी है ना, वो असल में मेरी माँ नहीं है, उसी कॉलेज के टीचर है। उन्हें भी इस प्रिंसिपल को सबक सिखाना है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और प्रिंसिपल ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कब तक लड़कियां सहती रहेंगी यही सब चीज़ें? हमने ठान लिया था कि इस बार तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस इसीलिए ये सब प्लान किया। तुम प्लीज़ उसे कुछ मत बताना और हमारा साथ दो। देखो, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी, उसके साथ कोई ऐसा करे तुम्हें कैसा लगेगा? भले आज उसने कुछ नहीं किया, पर कल को मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन भी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चिंता मत करो। मेरी भी बहन है खुद के, उसके साथ ये सब होगा तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना। तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, ऐसा को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। भले मेरा दोस्त तो कोई भी हो, उसने गलत किया, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। एक काम करो, उसे अभी कमरे में बुलाओ। अरे मैं हूं ना, बोलो ना, चलो मेरे साथ। क्यों, तेरे पापा प्रिंसिपल है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है? बाथरूम में कैमरा लगा के इसकी बहन की तूने वीडियो बनाई और उसे नेट पे भी डाल दिया। उसकी शादी होने वाली थी, वो तो टूट गई। वो लड़की मरने जा रही थी, अगर वो कल को खुदकुशी कर लेती
तो जेल में होता तू। मुझे ये बात पहले से पता नहीं थी, जब इसने बताया तो मुझे भी रोना आ गया। मेरी भी बहन है, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा करे मैं तो जिंदा मार दूँ उसे। पुलिस में भी कंप्लेन की इसने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तेरे बाप के पास पैसा बहुत है ना, और कोई गवाह भी तैयार नहीं था। क्या करते, एक लड़की अकेले क्या ही कर लेती। मजबूरी का फ़ायदा उठाया ना। कोई बात नहीं, अब मैं हूँ इसके साथ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसे ले जाइए और जेल में डालिए। ऐसे लोगों की समाज को कोई ज़रूरत नहीं है जो समाज को गंदा कर रहे हैं। देखो, मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहन होने के नाते मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे क्या, मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसी नीच हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, इसे माफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम तो सलाखों के पीछे जाओगे। अब मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लड़कियों को छेड़ते और सोचते हो कि तुम्हारी झूठी माफी से मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे लोग होते ना, तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को शय मिलती है, और वो भी ऐसे काम करने चालू हो जाते। तुम्हें अगर कड़ी से कड़ी सजा मिले ना, वही बेस्ट है। ले जाइए इसे, और मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और तुम जल्दी से छूटो ना जेल से।